8. तो गाइस, पिछले कुछ एपिसोड में हमने कुंभ मेला के बारे में बहुत कुछ जाना। हाँ, पर मैं मानता हूँ कि वो सब थोड़ा सा स्पिरिचुअल और रिलीजियस था। लेकिन आज के एपिसोड में हम कुंभ मेला के कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के बारे में जानेंगे। ट्रस्ट मी, कुंभ मेला एडमिनिस्ट्रेशन की एक पूरी की पूरी केस स्टडी है और मैं गारंटी देता हूँ कि इसका इकोनॉमिक एंगल सुन के आप पक्का सरप्राइज हो जाएंगे। तो इस साल का महाकुंभ मेला जो प्रयागराज में चल रहा है, एक ऐसा महा इवेंट है जो सिर्फ फेथ ही नहीं बल्कि इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर का भी गेम चेंजर बन गया है। अब अगर हम इसके फाइनेंशियल इकोनॉमिक एंगल की बात करें तो क्या आपको पता है कि इस कुंभ के लिए 4,200 करोड़ का बजट अलोकेट किया गया है। इसी के कारण सिर्फ प्रयागराज की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ही नहीं बल्कि यूपी की ओवरऑल इकोनॉमी को भी एक मैसिव बूस्ट मिल रहा है। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये इवेंट 12,000 करोड़ 12,000 करोड़ तक की इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करेगा। मतलब 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट 300 से 400 रुपए कमा कर देगा। गवर्नमेंट ने यहाँ एक टेम्पररी सिटी बनाई है जो 4,000 हेक्टेयर्स में फैली हुई है। 1,50,000 टेंट्स, नए फ्लाईओवर्स और वाइडेंड रोड्स के साथ प्रयागराज अब एक ग्लोबल स्पिरिचुअल हब बन गया है। सबसे बड़ी बात, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का ये इम्पैक्ट कुंभ के बाद भी प्रयागराज और आसपास के लोगों की जिंदगी इंप्रूव करेगा। इससे नए जॉब्स क्रिएट होते हैं, फ्रॉम कंस्ट्रक्शन वर्कर्स टू ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स। अब प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं। प्रयागराज में हर छोटा वेंडर, होटल ओनर और रिक्शा ड्राइवर इस इवेंट का हिस्सा है। जरा सोचो, 400 मिलियन विजिटर्स आएंगे, होटल्स फुल्ली बुक्ड है और रेंट काफी ऊपर चला गया है। एक बेसिक रूम का रेंट जो ऑफ सीजन में 500 तक होता है, अब 3,000 से 5,000 पर नाइट तक जा रहा है। फूड स्टॉल्स और हैंडीक्राफ्ट वेंडर्स का प्रॉफिट भी 10x बढ़ गया है। एक स्टडी के अकॉर्डिंग वहां के एक छोटे शॉप का या स्टॉल का रेंट इस टाइम पे 80 से 90 लाख तक भी बताया गया है। और बात सिर्फ लोकल टूरिस्ट की नहीं है, फॉरेन टूरिस्ट भी यहाँ काफी अट्रैक्ट हो रहे हैं। उनका स्पेंडिंग पैटर्न जैसे गाइडेड टूर्स और शॉपिंग लोकल इकोनॉमी के लिए एक ब्लेसिंग है। प्रयागराज का एक छोटा सा टी स्टॉल ओनर भी ये कहता है कि कुंभ के 2 महीने की अर्निंग उसके बाकी साल भर की अर्निंग से भी ज्यादा होती है। और साथ ही साथ ये तो बात हो रही थी पूर्ण कुंभ की, जो 12 साल बाद होता है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि प्रयागराज में 6-6 सालों बाद अर्ध कुंभ का भी आयोजन होता है। इसका मतलब प्रयागराज की लोकल अथॉरिटीज, गवर्नमेंट हमेशा साधक, साधु, संत इनका स्वागत करने के लिए तैयार ही होते हैं। अगेन अगर बात करें इस साल के कुंभ की, तो ये कुंभ एक मॉडर्न टच के साथ आया है। AI इक्विप्ड सर्वेलेंस सिस्टम्स और डिजिटल पेमेंट ऑप्शंस ने इवेंट मैनेजमेंट को नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा दिया है। सेफ्टी और क्राउड कंट्रोल के लिए 50,000 सिक्योरिटी पर्सनल डिप्लॉय किए गए हैं। एक और फन फैक्ट, इस बार के कुंभ मेले को 16 मॉनिटरिंग टावर्स और 30 ड्रोन कैमरा से मैनेज किया जा रहा है। तो गाइस, कुंभ मेला 2025 सिर्फ एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस नहीं, एक इकोनॉमिक रिवोल्यूशन भी है। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर लोकल बिजनेसेस तक हर तरफ फायदा ही फायदा हो रहा है। अगर आप प्रयागराज में हो या जा सकते हो तो इस वंस इन अ लाइफ टाइम इवेंट का हिस्सा जरूर बनो। एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हमने बात नहीं की है, और वो है नागा साधुस और अघोरीज। तो कौन होते हैं ये नागा साधुस, कहां से आते हैं ये, और क्या नागा साधुस और अघोरीज में कोई डिफरेंस होता है? टू नो मोर अबाउट दिस, स्टे ट्यून्ड।